प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम, जिसमें पहला सबक मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा सबक पढ़ेंगे। दूसरा सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। क्या है सबक का नाम? शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मुनव्वर राना। मुनव्वर राना मुसन्निफ़ है। मुनव्वर राना पहले ये शहरों की और गांव की खुसूसियात के बारे में तफसील से इस सबक में बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट बिट है, पढ़िए, सोचिए और बोलिए। ये पढ़ने के बाद एक छोटी मजमून रहता है, उसके बाद यहाँ नीचे सवालात दिए गए हैं। ये ज़ुबानी सवालात रहते हैं। यहाँ रहते रहते अब मुझ पर वहशत तारी होने लगी है। हर तरफ ट्रैफिक का शोर, बुलंद इमारतों का जंगल और बुलंद इमारतों की तामीर और दौलत के अंबार लगाने की धुन में पस्त होती है। यानी मुनव्वर राना मुसन्निफ़ क्या थे? पहले गांव में थे। गांव में रह के क्या करें, शहर में रहने लगे। तो शहर के पूरे हालात के बारे में बता रहे कि हर तरफ क्या हो गई, मुझे रह कर बेजार हो गया मैं शहर में। हर तरफ ट्रैफिक का शोर है, बड़े बड़े इमारतें हैं, जंगल का नाम ही नहीं है, और बड़े बड़े तमाम लोग धुन कमाने की उसमें लग गए, पैसे कमाने के फ़िक्रों में लगे हुए हैं। इंसानियत बाकी नहीं है वहाँ के लोगों में। पहले जब मैं अपने गांव से आया था तो मजबूर, माजूर और गुर्बत के मारे सख्ते इंसानों के दुखों को देखकर दिल के तड़प उठता था। यानी मजबूर, माजूर और गुर्बत के मारे तमाम लोग जो गरीब रहते, माजूर रहते, ऐसे इंसानों के दुखों को देखकर दिल तड़प उठता था। लेकिन अब ऐसा महसूस होता कि धीरे धीरे मेरा दिल भी पत्थर होने लगा। यानी पहले मेरा दिल गरीब, मजबूर ऐसे लोगों को देख के तरस जाता था, उनके ऊपर मैं ये करता था बहुत ही। इसी तरह मेरा दिल भी तो आने पत्थर होने लगा। बड़ी तकलीफ़ वो बात को देखकर भी सरसरी गुजर जाता हूँ कि क्या कहूँ। बस मेरा गांव, मेरे लोग बहुत याद आते हैं। फिर क्या करे, शायर को, ये मुसन्निफ़ को, उनको अपना गांव याद आने लगा बहुत। वहाँ के लोग भी गांव के याद आने लगे। यहाँ तो ये हाल है कि ये अजब जहाँ है, ना कफ़स ना आशियाना। ये क्या अजब बात है, ना मेरा आशियाना है ना कुछ है, बल्कि बोरे मुसन्निफ़। इसी तरह यहाँ पे सवालात देखो। मज़मून में यहाँ से क्या मुराद ली गई? ये मज़मून में यहाँ से क्या मुराद है? यानी मुनव्वर राना क्या करे, गांव में थे पहले, अब शहर में रहने लगे, उनको गांव के हालात याद आने लगे। दूसरा सवाल है, शहर की खुसूसियत क्या होती है? शहर की खुसूसियत क्या होती है? हर तरफ ट्रैफिक का शोर व बुलंद इमारतों और दौलत धुन कमाने के अंबार में लगे हुए हैं। और इसी तरह तीसरा, इंसानियत की पस्ती के क्या असबाब है? यानी इंसानियत की पस्ती, यानी इंसानों के अंदर इंसानियत बाकी नहीं रह गई। तमाम पैसे कमाने में मशगूल होने लगे, और एक इंसानों के अंदर ऐसा कुछ भी कि गांव के लोग कैसे रहते शहर में, इसी तरह लोग नहीं रहते वहाँ पे। चौथा सवाल है, मज़बून निगार का पहले क्या हाल था? मज़बून निगार का पहले हाल बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने गांव में रहते थे, एक दूसरे की तकलीफ़ समझते थे और तकलीफ़ लोगों को मदद करते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे। इसी तरह पांचवा, ये अजब जहाँ है, ना कफ़स ना आशियाना। मज़बून निगार इस मिसरे के ज़रिए क्या कहना चाहते थे? ये अजीब बात हो गई कि आप आज के दौर में ना इंसानियत के अंदर इंसानियत बाकी है, ना कुछ बाकी। इंसान हमेशा अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो चुके हैं। इस तरह मुनव्वर राना शहरों की खुसूसियात और गाँव की खुसूसियात ये दूसरे सबक के पहले हिस्से में बताना चाहते हैं। यहाँ सबक का मकसद, यहाँ मदा, यानी सबक का मकसद क्या है, यहाँ पे देखेंगे। सबक का मकसद, दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं। दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं, और एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक दमक के पीछे गांव और गांव के रहने वालों की मेहनत और खून पसीना होता है। दुनिया में हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं, लेकिन शहरों में जो लोग आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते, चमक दमक है, तो उनकी तरक्की किस वजह से है? जो गांव वालों की मेहनत की वजह से, उनके खून पसीने की वजह से शहर वाले तरक्की कर रहे हैं, बल्कि मुनव्वर राना बता रहे। अगर यकीन ना आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक सड़क पर कुछ देर ठहर कर देख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारियाँ, फल और दूध की गाड़ियाँ एक के बाद एक दीगर शहर को पहुंच रही है। यानी आप लोग ये भी देख सकते हैं कि गांव से तरकारी, दूध, क्या बोलते हैं, अजनास, फल,
ये तमाम अशिया एक जगह से दूसरी जगह हमला नकल का अंदाज़ा हो रहा, हमला नकल किया जा रहा, वो गांव से शहर के लोगों को क्या कर रहे, हमला नकल कर रहे। वो किसकी मेहनत है? शहर वालों के पीछे गांव वालों की मेहनत है। गांव के ज़रिए हर चीज़ शहर को पहुंचती है। माहिर मजदूर शहरों के पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की के सम्राट में गांव वालों का कोई हिस्सा नहीं। यानी शहर वाले ऐसा कहते हैं कि हमारी तरक्की में गांव वालों का कोई भी हिस्सा नहीं, बल्कि शहर वाले बोलते। इस सबक की तदरीस का मकसद ये, यानी इस सबक के पढ़ने का मकसद है कि हमारी समाजी माशी तरक्की, तहजीब व सखावत में गाँव की अहमियत को जाने और इस बात को भी समझे कि दौलत के उसूल और तरक्की की धुन में इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी और रहमदिली के जज्बात से रूगर्दानी ना करे। यानी इंसानों के अंदर इस सबक का मकसद ये बताना चाह रहे कि समाजी माशी तरक्की, तहजीब, ये तमाम गाँव वालों की अहमियत को जानेंगे कि गाँव वालों की तरक्की किस तरह थी और गाँव वालों के अंदर इंसानियत किस तरह बाकी रहती, और गाँव वालों के अंदर इंसानियत, मोहब्बत, रहमदिली किस तरह रहती, उनके जज्बात को हम इस सबक में जानेंगे। इंशाअल्लाह इसका दूसरा हिस्सा कल मुकम्मल करेंगे।